माफिया बॉयफ्रेंड लवर एपिसोड 117 to 120 चैप्टर 117 मर्डर। सबके आने के कुछ देर बाद अभी ने रिया के बारे में सौरभ को बता दिया। सौरभ बोला, ठीक है, लेकिन रिया से बोल देना दादी जी के आने से पहले आ जाए। तुम जानते हो दादी जी को यूं रात को अकेले घूमना पसंद नहीं है। अभी बोला, हम। फिर सब अपने अपने रहने चले गए। अभी शिवी से बोला, भाभी चलिए हम लोग खाना बनाते हैं। शिवी बोली, अच्छा आइडिया, चलो। फिर शिवी और अभी ने सबके लिए खाना बनाया। कुछ देर बाद सब लोग खाना खाने आए, लेकिन सौरभ खाना खाने नीचे नहीं आया, वह कुछ काम कर रहा था। आदित्य बोला, भाभी आप खा लीजिए, भाई का वेट मत कीजिए, भाई रूम में खाना खाएंगे, कुछ इम्पोर्टेंट काम है। शिवी बोली, आप सब लोग खाए, मैं बाद में खा लूंगी। शिवी ने अपने और सौरभ के लिए खाना निकाला और बोली, मैं सौरभ का साथ रूम में खा लूंगी, आप लोग खाना खाकर रेस्ट कीजिए। रात के 10 बजे बज रहे थे। शिवी रूम में आई, उसने देखा सौरभ लैपटॉप में काम कर रहा है। उसने कॉफी टेबल में खाना रखा और फिर सौरभ से बोली, खाना खा लो। सौरभ बोला, रख दो, मैं थोड़ी देर से खा लूंगा। शिवी बोली, तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। सौरभ बोला, तुमने खाना नहीं खाया। शिवी ने ना में गर्दन हिला दी। सौरभ गुस्से से बोला, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? दवाई खाने का टाइम हो गया है, तुम बहुत लापरवाही करने लगी हो। शिवी सैड होते हुए बोली, मैं तो तुम्हारे साथ खाने वाली थी, मेरा मन तो तुम्हारे साथ खाने का था, लेकिन तुम नीचे नहीं आए तो मैं खाना लेकर ऊपर आ गई। सौरभ को रियलाइज हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वह माफी मांगते हुए बोला, आई एम सॉरी बच्चा, चलो खाना खाते हैं। शिवी बोली, खाना कम खाना, क्योंकि तुम्हें मेरी डांट भी खाना है। सौरभ एक आईब्रो उठाकर बोला, डांट? डांट क्यों? शिवी थोड़ा गुस्से से बोली, कल क्या था? सौरभ बोला, कल तुम्हारा बर्थडे था। शिवी बोली, कल सब ने मुझे गिफ्ट दिया, तुमने मुझे क्या गिफ्ट दिया? सौरभ बोला, गिफ्ट देना जरूरी था? शिवी अपने दोनों हाथ कमर में रखते हुए बोली, जी बहुत जरूरी था, लेकिन तुमने तो मेरे लिए कोई गिफ्ट लाया ही नहीं। सौरभ बोला, आज मैं भूल गया हूँ, कल ला दूंगा, चलो खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। शिवी बोली, ठीक है, माफ किया, चलो खाना खा लो। खाना खाने के बाद सौरभ ने शिवी को अपनी गोद में उठाया और उसे बेड पर ले गया। फिर उसने शिवी को बेड पर लेटाया और खुद उसके ऊपर आ गया। सौरभ मुस्कुराते हुए बोला, डांट हो गई, अब थोड़ा रोमांस हो जाए। रोमांस की बात सुनते ही शिवी का फेस रेड हो गया। शिवी कुछ बोल पाती उससे पहले ही सौरभ ने अपने होंठ शिवी के होंठ पर रख दिए। कुछ देर किस करने के बाद जब शिवी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो सौरभ ने शिवी के नीचे वाले होंठ को बाइट कर लिया और शिवी से अलग हो गया। फिर सौरभ साइड में लेटकर शिवी को अपने करीब कर लिया और शिवी के सिर को सहलाने लगा। शिवी सौरभ के सीने पर सिर रखे हुए थी। वह बोली, सौरभ हम कल शादी करें? सौरभ सवालिया नजरों से शिवी को देखते हुए बोला, क्यों बच्चा, क्या हुआ? शिवी बोली, कुछ नहीं हुआ है, मेरे एग्जाम आ रहे हैं तो सर्जरी 2-3 दिन के अंदर करना पड़ेगा, इसलिए कल शादी करें। सौरभ बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुमने जो ड्रीम देखा था उसका क्या? शिवी बोली, तुम मिल गए, मेरे सारे ड्रीम पूरे हो गए, लव यू। फिर सौरभ को कसकर गले लगा लिया। सौरभ ने शिवी के फोरहेड पर किस किया और बोला, सो जाओ। कुछ देर में दोनों सो गए। सुबह का वक्त सुबह के 7 बजे थे। हॉल में बैठकर सभी लोग चाय पी रहे थे। आदित्य बोला, भाभी रिया आई? शिवी परेशान होते हुए बोली, आदित्य, रिया अभी तक नहीं आई है और न ही उसका फोन लग रहा है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। सौरभ बोला, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आती ही होगी। अभी बोला, चलो अच्छा है, दादी जी और दादाजी भी आज नहीं आ रहे हैं, उन्होंने कहा है वो कुछ दिन वहीं रहेंगे, उसके बाद आएंगे। शिवी बोली, लेकिन आज हमारी शादी है और बिना दादाजी दादी जी के मजा नहीं आएगा। सौरभ बोला, कोई बात नहीं, और सब लोग तो रहेंगे ना, दादाजी दादी जी से हम फोन पर आशीर्वाद ले लेंगे। शिवी हाँ में गर्दन हिला दी। आदित्य चौंकते हुए बोला, क्या भाई, आपकी ग्रैंड वेडिंग और वह भी आज, ये सब कैसे मैनेज होगा? सूरज बोला, आदित्य उसकी टेंशन तो मत लो, मेरी लाइफलाइन है ना, जाकर गार्डन देखो, शादी की डेकोरेशन हो चुकी है। सब चौंकते हुए बोले, क्या डेकोरेशन भी हो गई और हमें कुछ पता ही नहीं चला?
तारा कार्तिक से बोली, तुमने मुझसे कुछ बताया ही नहीं। कार्तिक बोला, मुझे खुद नहीं पता था। आकाश बोला, मुझे भी कुछ नहीं पता था मियाँ। सूरज बोला, किसी को कुछ नहीं पता था, सिर्फ मुझे पता था। सौरभ ने सुबह सुबह मुझे बता दिया था और मैंने प्रिया को बुलाकर सारी डेकोरेशन करवा दी है। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, भाई हनीमून में कहाँ जा रहे हो? सौरभ आदित्य को घूरते हुए बोला, मैं तुम्हें क्यों बताऊं मैं कहाँ जा रहा हूँ। शिवी हंसते हुए बोली, हम सब चलेंगे मनाली, मजा आएगा। सौरभ शिवी को देखते हुए बोला, हनीमून में इन सब लोगों का क्या काम? शिवी बोली, हनीमून में नहीं, फैमिली ट्रिप में चलेंगे। अभी शिवी के गए लगते हुए बोला, यू आर द बेस्ट भाभी। सौरभ खांसते की एक्टिंग करते हुए बोला, थोड़ा दूर। कार्तिक मुस्कुराते हुए बोला, अब तो इसे अपने भाई से भी जलन होती है। गाइस, कोई भी छोटी शेरनी के पास मत जाना और उसे टच तो बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो हमारे सौरभ को गुस्सा आ जाएगा और आप लोग को पता ही है इनका गुस्सा कितना डेंजर होता है। शिवी बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे, वो ओवर प्रोटेक्टिव नहीं है और अपने भाई से क्या जलेगा। सूरज बोला, कितनी भोली हो तुम। रिया एक लड़के के साथ आ रही थी। रिया की हालत देखकर कोई नहीं कह सकता था उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। रिया को देखते ही शिवी घबराते हुए बोली, रिया क्या हुआ तुझे? उस लड़के को देखते ही तारा बोली, तुम ये कैसे? और तुम्हें रिया कहाँ मिली, वह भी ऐसी हालत में? वो लड़का बोला, बताता हूँ, मुझे ये कल रात को मिली। रिया एक लड़के के साथ आ रही थी। रिया की हालत देखकर कोई नहीं कह सकता था उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। रिया को देखते ही शिवी घबराते हुए बोली, रिया क्या हुआ तुझे? उस लड़के को देखते ही तारा बोली, तुम ये कैसे? और तुम्हें रिया कहाँ मिली, वह भी ऐसी हालत में? वो लड़का बोला, बताता हूँ, मुझे ये कल रात को मिली। सौरभ उस लड़के के पास आया और गुस्से से बोला, साफ साफ बताओ कल हुआ क्या और तुम हो कौन? तारा बोली, मेरे मामा का लड़का है, रॉन मित्तल। सौरभ बोला, ओह अच्छा तुम रॉन हो, अब पूरी बात बताओ। रॉन बोला, अभी बताता हूँ। फिर उसने कल रात की सारी बात करना शुरू किया। जैसे जैसे रॉन बात बता रहा था, सौरभ गुस्से से अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर रहा था। फ्लैशबैक, रात को रिया अपने दोस्त के साथ सुनसान सड़क पर चल रही थी। अचानक उसका दोस्त उसके साथ बदतमीजी करने लगा। पहले उसका दोस्त रिया को धक्का देकर एक दीवार के सहारे टिकाया, जिससे रिया को थोड़ा चोट लग गई। फिर वह रिया के पास आया और उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करने लगा। रिया ने उसे धक्का दिया और वहां से भाग गई, लेकिन वह लड़का उसका पीछा कर रहा था और वह लड़का रिया को पा गया। फिर उसने रिया को सड़क नहीं धक्का दे दिया, जिससे रिया जमीन पर गिर गई। वह लड़का रिया के ऊपर आ गया। इतने में ही रॉन वहां पहुंच गया और जब उसने ये सब देखा तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने गुस्से में ही उस लड़के को बहुत मारा। फिर अपने असिस्टेंट से कहा, मार डालो इससे। असिस्टेंट ने कहा, सर हम मदद नहीं कर सकते। रॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वह गुस्से में बोला, मैंने कहा शूट हिम। उसके असिस्टेंट ने बॉडीगार्ड को इशारा किया और उसे मार दिया। फिर रॉन रिया को उठाया और बोला, यू आर सेफ। रिया झट से रॉन के गले लग गई। फिर रॉन उसे अपने घर ले गया। फ्लैशबैक एंड। शिवी गुस्से में बोली, आपने बहुत अच्छा किया, उसके साथ उसकी यही सजा थी। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी प्यारी दोस्त के साथ ऐसा करने की। आप नहीं मारते तो मैं सच में उसे मार देती। फिर रिया को गले लगाते हुए बोली, तू ठीक तो है ना? रिया मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, अगर यह टाइम पर नहीं आता तो सच में आज मैं यहाँ नहीं होती। तारा बोली, लेकिन तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आया? तुम तो रिया को पहले से जानते ही नहीं थे। हाँ, हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम हेल्प तो करते हो लेकिन इस तरह उसी की करते हो जिसे तुम अच्छे से जानते हो। रॉन बोला, आई लव हर, अभी से नहीं पिछले 2 साल से मैं इससे प्यार कर रहा हूँ और कोई मेरे प्यार के साथ बदतमीजी करे और मैं चुपचाप देखूं? बिल्कुल नहीं, मैं खुद शूट कर देता, लेकिन रिया को ये सब पसंद नहीं है, इसलिए मैंने अपने असिस्टेंट से उसे मरवाया। रिया खड़ी हुई और बोली, थैंक यू, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती, मैं किसी के प्यार के लायक नहीं। तुम मुझे भूल जाओ। और भागकर अपने रूम में चली गई। रिया का ये जवाब सुनकर सब शॉक्ड रह गए। शिवी बोली, आप सब रिया की टेंशन मत लीजिए, अभी रिया बहुत दर्द में है। सौरभ शिवी से बोला, कुछ तो बात है, तुम दोनों कुछ तो छुपा रही हो। शिवी बोली,
बताती हूँ। रिया रोहित से प्यार करती थी। क्लास 12 में रिया और रोहित एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जैसे ही पेपर खत्म हुए उसके बाद से ही रोहित का कुछ पता नहीं था। उसका मैसेज आया कि रिया उसके काबिल नहीं है और रोहित का इंतजार कभी ना करें। रोहित उसे कभी नहीं मिलेगा, लेकिन रिया अभी भी रोहित से ही प्यार करती है और उसके इंतजार में बैठी है कि कभी ना कभी रोहित आएगा। रॉन बोला, रोहित कभी नहीं आएगा। आदित्य गुस्से में बोला, क्यों नहीं आएगा? वह मेरी बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकता। रॉन बोला, क्योंकि रोहित अब इस दुनिया में ही नहीं है। ही इज नो मोर। उसी ने ही मुझे रिया के बारे में बताया था और उसने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं रिया को कभी उसकी कमी महसूस न होने दूं। मैं रिया को रोहित से भी ज्यादा प्यार करूं, लेकिन मुझे रिया कहीं नहीं मिली। मैं उसे पिछले 2 साल से ढूंढ रहा हूं। वह कल मुझे मिली। इन 2 सालों में मैं रिया से बहुत प्यार करने लगा। सौरभ बोला, क्या हुआ था रोहित को? रॉन बोला, रोहित को ब्लड कैंसर हुआ था और उसका ब्लड कैंसर 3rd स्टेज पर पहुंच गया था। डॉक्टर ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। डॉक्टर बोले अब उसके पास बहुत टाइम नहीं है और वह रिया को हर्ट नहीं करना चाहता था ये सब बताकर, इसलिए उसने रिया से ब्रेकअप कर लिया। आदित्य बोला, रिया से मैं बात करूंगा। रॉन बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं उसे जबरदस्ती नहीं, प्यार से पाना चाहता हूँ। अगर उसका मन अभी नहीं है तो बाद में ही सही। जब तक वह मुझसे प्यार नहीं करती मैं उसे मनाता रहूंगा। शिवी बोली, इस पर मैं आपका साथ दूंगी। मुझे रिया के बारे में सब कुछ पता है। रॉन बोला, अब आप सब लोग अपने बारे में कुछ बताए। मैं रिया के अलावा किसी को नहीं जानता हूँ। तारा भी आपको जानता हूँ। तारा बोली, आओ बैठो मैं बताती हूँ सबके बारे में। फिर उसने सबका इंट्रोडक्शन देते हुए बताया। सबसे लास्ट में उसने शिवी के बारे में बताया। रॉन खुश होते हुए बोला, सच में यह आनंदी आंटी की बेटी है। नाइस टू मीट यू। पता है तुम्हें कितना ढूंढा गया था? सीबी स्माइल करते हो बोलिए, हाँ मुझे पता है। एक बड़े से घर में एक औरत और 3 लड़कियां हैं। मैं औरत बोली, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था जो भी आइडिया हो मुझसे डिस्कस करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो खुद पर बहुत कॉन्फिडेंस था। तुम अभी बच्ची हो। पहली लड़की बोली, मॉम मैं बच्ची नहीं हूँ, लेकिन वो आइडिया उस सो कॉल्ड टीवी के बारे में वजह से फ्लॉप हो गया। हम सौरभ को नहीं फंसा सकते, वो ऑलरेडी शादी कर रहा है। दूसरी लड़की बोली, दीदू अगर हम उससे भी कोई साइड कर दे तो? पहली लड़की बोले, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन उसे साइड करने के लिए तुम लोग को उस घर में तो जाना ही होगा। अगली बारी तुम दोनों की है। सोफिया और शीतल, ऑल द बेस्ट। बर्बाद कर देना उन सिंघानिया को। मैं भी कुछ आइडिया सोचती हूँ सिंघानिया विला का। सोफिया बोलो, अभी कुछ दिन बाद एग्जाम स्टार्ट होने वाले, मैं अपना प्लान एग्जीक्यूट करूंगी। सर्कल अंडरस्कोर एक्सक्लेमेशन। चैप्टर 118 ग्रैंड वेडिंग। चैप्टर 118 ग्रैंड वेडिंग। शादी का पूजास्थल अंगूठी। रॉन का असिस्टेंट अंदर आया और बोला, सर अब हमें चलना चाहिए। शिवी बोली, इफ यू डोंट माइंड आज आप रोक सकते हैं। रॉन बोला, फॉर वॉट? आदित्य बोला, आज मेरी भाभी और भाई की ग्रैंड वेडिंग है, तुम रहोगे तो मजा आएगा। रॉन बोला, ओके मैं रुक जाता हूँ। फिर अपने असिस्टेंट से बोला, तुम जाओ, मैं तुम्हें बाद में इन्फॉर्म करता हूँ। तारा बोली, अगर तुम कुछ दिन यही रुक जाओ, हम सब भी यही रुके हुए हैं, तुम भी रुक जाओ, रिया को मना भी पाओगे। रॉन बोला, ओके मैं रुक जाता हूँ। प्रिया अंदर आते हुए बोली, डेकोरेशन कंप्लीट। शिवी बोली, मुझे देखना है। सूरज बोला, कोई नहीं देखेगा। अभी हंसते हुए बोला, क्यों डेकोरेशन अच्छा नहीं है? फिर दांत दिखा दिया। सूरज बोला, अरे नहीं, सबके लिए सरप्राइज है। अभी बोला, हो अच्छा। प्रिया बोली, आप में से कोई जाकर मेरी सिस्टर को ला देगा, वह लोग भी यहाँ आ रही हैं। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, प्रिया भाभी आप बोलो तो मैं चला जाऊं, वैसे आपकी सिस्टर सिंगल है ना? प्रिया हंसते हुए बोली, हाँ सिंगल है। आदित्य बोला, फिर तो मैं ही जाऊंगा उनको लेने। अभी बोला, सिस्टर्स इसका मतलब आपकी 2 सिस्टर आ रही हैं? प्रिया बोली, हाँ वो दोनों जुड़वा है। अभी बोला, फिर तो मुझे भी जाना चाहिए, अब सब लोग सेटल हो गए हैं तो मैं भी सेटल हो ही जाता हूँ। फिर हंसने लगा। प्रिया बोली, जरूर आप भी सेटल हो जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे बता दूं, मेरी बहन बहुत अच्छी है, बिल्कुल आप लोग के जैसे। आदित्य बोला, ठीक है मैं जाकर ले आता हूँ। सौरभ बोला, तुम लोग नहीं जाओ, रॉबिन जाकर ले आएगा। तुम लोग रेडी हो, फिर बाद में बोलोगे मुझे टाइम ही नहीं मिला। और प्रिया तुम अपनी सिस्टर का टेंशन मत लो, वो लोग टाइम पहुंच जाएंगी। अब सब लोग जाओ और रेडी हो जाओ। शिवी बोली, पहले रिया को तो मना ले, वह थोड़ा अपसेट है।
तारा बोली, चलो मैं भी चलती हूँ। मिया बोली, एक काम करते हैं, हम सब रिया दीदी के रूम में रेडी हो जाएंगे। प्रिया बोली, आइडिया अच्छा है। आदित्य बोला, प्रिया भाभी जब आपकी बहनें आ जाएंगी तो उन्हें हमसे जरूर मिलाइएगा। प्रिया बोली, जरूर आप सबको उनसे मिलवाऊंगी। कुछ देर बाद रॉबिन दो लड़कियों को लेकर आ गया। वह दोनों लड़कियां प्रिया की सिस्टर है। रॉबिन ने उन्हें रिया के रूम के पास छोड़ दिया। लड़कियां अंदर गई। उन्हें देखकर प्रिया बोली, मानसी, तानिया आ गई तुम दोनों। मानसी, तानिया एक साथ बोली, हाँ दीदू आ गई। प्रिया बोली, ठीक है तुम लोग भी टेडी हो जाओ, जानती हो ना आज जहाँ शादी है। मानसी बोली, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं, सिंघानियाज की वेडिंग में। तानिया बोली, वैसे अभी कहाँ है? प्रिया बोली, पहले रेडी हो जाओ, फिर मैं सबसे मिलवा दूंगी। शिवी बोली, आप मेरे देवर को जानती हैं, वैसे मैं आपको बता दूं, बहुत नटखट है मेरे दोनों देवर। 2 घंटे बाद रिया रेडी होकर बोली, मैं नीचे जाकर देखती हूँ कौन कौन रेडी हो चुका है। शिवी तू अच्छे से रेडी होना। तारा दी, वैसे तो ये बहुत सुंदर है, लेकिन आज आप इसे दुल्हन जैसे ही बना देना। प्रिया बोली, बनाना क्या है, वह तो ऑलरेडी आज दुल्हन ही है। रिया अपने सिर पर मारते हुए बोली, अरे हाँ मेरे दिमाग से निकल गया था, आज तो मेरी बेस्ट की शादी मेरे भाई से होने वाली है। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब मैं जाती हूँ, भाई को देखूं। शिवी बोली, जाकर अपने भाई से कह देना मुझे लेने उसे कैसे आना है। रिया बोली, नो मेरा भाई यह नहीं करेगा। शिवी बोली, तो फिर बोल देना बारात लेकर आएगा भी नहीं। अगर उस तरह आएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। रिया बोली, अरे तू तो नाराज हो गई यार, तू ही सोच भाई घोड़े पर कैसे लगेंगे, इतना बड़ा बिजनेसमैन जिसके पास करोड़ों की गाड़ियां हैं, वह छोटे से घोड़े पर। शिवी बोली, तुझे भी पता है मेरा ड्रीम क्या है, मेरा दूल्हा घोड़े पर आए, हमारी शादी आसमान में हो। रिया बोली, बस बस तेरी शादी धरती पर हो रही है तो तू धरती का आ जा। ओके मैं भाई से बात करती हूँ। प्रिया मन में बोली, शिवी को सौरभ कितने अच्छे से जानता है, जो कुछ भी ये चाहती है वो तो वह पहले कर चुका है। सी इज सो लकी। आई होप इतनी लकी मैं भी हूँ, लेकिन कुछ भी कहो सूरज है बहुत अच्छा। ये सोचते सोचते उसके गाल ब्लश कर रहे थे, जिसे सबने नोटिस किया। मानसी बोली, दीदी आप ब्लश कर रही हो, आखिर क्या सोच रही हो हमारे जीजू के बारे में? टेंशन नहीं लो, आपकी वेडिंग भी होगी। शिवी बोली, आप सभी शादी करते तो मजा आ जाता, सारे दोस्त एक साथ शादी करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। तारा बोली, आइडिया बुरा नहीं है, तुम्हारी शादी हो जाए फिर हम एक साथ शादी करेंगे। शिवी मुस्कुराते हुए बोली, आप सबकी शादी गोवा में होगी, मैं सबसे बात करूंगी और आप लोगों की शादी का डेकोरेशन मैं करवाऊंगी। जैसे ही रिया नीचे आई वह रॉन से टकरा गई। लह गिरने ही वाली थी कि रॉन ने उसकी कमर पकड़ अपने करीब कर लिया, जिसके कारण रिया रॉन के सीने से लग गई। रिया का हार्ट बहुत तेज से चल रहा था, उसके मन में रॉन के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था। रॉन रिया को सही से खड़ा करते हुए बोला, आर यू ओके? रिया बोली, आई एम फाइन, और वहां से भागकर चली गई। रॉन अपने मन में बोला, कब तक भागोगी, कभी न कभी तो रुकोगी, कभी ना कभी तुम्हें भी मुझसे प्यार होगा। वह दिन कब आता है पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार लाइफ टाइम करूंगा। कोष्टक। रिया सौरभ के रूम में गई और बोली, भाई आपको पता है शिवी क्या चाहती है, आप उसे लेने कैसे आए? सौरभ बोला, आई नो छोटी सिस्टर, मुझे पता है, एंड डोंट वरी, मैंने उसका इंतजाम पहले से ही कर लिया है। रिया बोली, मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने बोला अगर आप घोड़ी पर नहीं आएंगे तो वह आपसे शादी नहीं करेगी। मुंह बनाए बैठे थी। मैं बोली भाई से बात करूंगी, तब जाकर मानी है। सौरभ बोला, उसकी छोटी सी विश पूरी ना कर सको ऐसा पति नहीं बनना चाहता, मुझे वर्ल्ड कप बेस्ट हस्बैंड बनना है। आदित्य बोला, आप वर्ल्ड के बेस्ट भाई हो, बेस्ट दोस्त हो, बेस्ट हस्बैंड भी बन जाओगे, मैं आपको सिखा दूंगा। फिर दांत दिखाने लगा। जंगल के आउट हाउस में एक आदमी सोफे पर बैठा है, उसके सामने उसका असिस्टेंट खड़ा है। वह असिस्टेंट बोला, सर आज आनंदी मैम की बेटी की शादी है, आई मीन शिवी मैम की शादी उस सौरभ सिंघानिया से हो रही है। वह आदमी हंसते हुए बोला, शादी होने दो, उन्हें खुशियां बनाने दो, उसके बाद मैं दुखों का बोम फोड़ूंगा, हा 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 हा। सिंघानिया विला में। आदित्य बोला, आप वर्ल्ड के बेस्ट भाई हो, बेस्ट दोस्त हो, बेस्ट हस्बैंड भी बन जाओगे, मैं आपको सब अच्छे सिखा दूंगा। फिर दांत दिखाने लगा। सौरभ ने आदित्य को घूर कर देखा और बोला, चले टाइम हो गया है,
फिर सब लोग बारात के लिए निकल गए। सभी लड़कों ने मैजेंटा और पिंक कलर की शेरवानी पहनी है और सौरभ ने व्हाइट पिस्ता कलर की शेरवानी पहने हैं। पहले तो सब कोई 3 पीस सूट पहनने वाले थे, लेकिन शिवी का मन था कि सब लोग शेरवानी पहने। सभी लड़कियों ने पीच कलर का लहंगा पहना है और शिवी ने हॉट पिंक कलर का लहंगा पहनना है। शेरवानी का कलर और लहंगा का कलर शिवी के पसंद का ही था। शिवी का मन था कि सब सेम लगे, सिर्फ दूल्हा दुल्हन थोड़ा अलग अलग रहे। थीम वेडिंग चाहिए थी उसे। कुछ ही देर में सौरभ घोड़े पर बैठकर सिंघानिया विला गया, फिर वह मंडप में जाकर बैठ गया। शिवी सौरभ को बालकनी से देख रही थी। पंडित जी ने कहा वधू को बुलाया जाए, तो सभी लड़कियां शिव को मंडप पर ले गई। पंडित जी बोले अब आप एक दूसरे को वरमाला पहनाए। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद पंडित जी ने कहा फेरों के लिए खड़े हो जाए। हर फेरे पर आप लोगों को एक दूसरे को वचन देने हैं। 4 वचन वर देगा और 3 वचन वधू। पहले फेरे के साथ सौरभ ने वचन दिया, मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। दूसरा वचन, हमेशा खुश रखूंगा, तुम्हें कभी भी कोई दुख नहीं होने दूंगा। तीसरा वचन, इतना प्यार दूंगा जितना तुम डिजर्व करते हो, उससे भी ज्यादा। चौथा वचन, आज से मरते दम तक मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। फिर पंडित जी ने बोले अब कन्या आगे आए। अब शिवी वचन देना स्टार्ट करती है। पहला वचन, आज से तुम्हारे सुख दुख में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। दूसरा वचन, ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिसे तुम हटो। तीसरा वचन, तुम्हारे अलावा मैं किसी भी लड़के को इम्पोर्टेंट नहीं दूंगी। पंडित जी बोले फेरे संपन्न हुए, अब आप दोनों बैठ जाए। सौरभ और शिवी बैठ गए। पंडित जी सौरभ से बोले अब आप मंगलसूत्र को वधू के गले पर पहनाए, उसके बाद सिंदूर से उसकी मांग भरे। जैसा पंडित जी ने कहा वैसा ही सौरभ ने किया। फिर पंडित जी बोले शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। और सौरभ और शिव को आशीर्वाद देकर वहां से निकल गए। आदित्य हंसते हुए बोला फाइनली मेरा मोस्ट बैचलर भाई आज शादी कर लिया। आज मैं बहुत खुश हूँ मेरे भाई। सौरभ बोला मैंने देखा तुमने कितना मेरी शादी को एंजॉय किया है। पूरा टाइम तुम दोनों तानिया और मानसी के पीछे पीछे घूमे हो। अभी बोला भाई वह तो बस ऐसे ही, और एक बात बोलनी है। सौरभ बोला बोलो क्या बोलना है। अभी बोला भाई अब हम दोनों की भी शादी करा दो, हमें लड़कियां पसंद है। सौरभ बोला ऐसे कैसे करा दूं, मुझे कुछ लड़कियां पसंद नहीं चाहिए। अभी बोला लड़कियां हमें पसंद है, आप पसंद करके क्या करोगे, आपके पास भाभी है तो। सौरभ हंसते हुए बोला अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, दादाजी और दादी जी आ जाए उसके बाद हम बात करेंगे, अभी तुम लोग छोटे हो, अभी पढ़ाई पर ध्यान दो। कुछ देर बाद सब लोग हॉल में बैठे थे, क्योंकि अभी आदित्य, रिया और मिया का स्ट्रिक्टली ऑर्डर था कोई भी हॉल से ना जाए। आदित्य आया और मुस्कुराते हुए बोला भाई आपका रूम तैयार है, अब आप लोग जा सकते हैं अपनी वेडिंग नाइट में। फिर हाथ दांत दिखाने लगा। सौरभ बोला मुझे पता है तुम्हारे दांत वाइट है, दिखाना बंद करो वरना वाइट से रेड हो जाएंगे। आदित्य जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। अभी बोला आदि भाई वेडिंग फर्स्ट नाइट मतलब सुहागरात ना। अभी की बात सुनकर सब लोगों ने अभी को घूर कर देखा, जिसने अभी सक पका कर चुप हो गया। आदित्य बोला हमने आपका रूम डेकोरेट कर दिया है, अब आप लोग की जिम्मेदारी है कि मुझे आप लोग जल्दी से चाचू बनाओ। अभी बोला हाँ मैं घर में सबसे छोटा हूँ, अब मुझसे भी छोटा कोई आए जल्दी से जाए, अब मुझे चाचू बनाए। सौरभ अभी और आदित्य को घूरते हुए बोला बच्चा कोई सामान है ऑर्डर करो और बुला लो, उसमें टाइम लगेगा 1-2 साल के बाद। कार्तिक बोला टेक योर टाइम, हमें कोई जल्दी नहीं है, हम लोग भी प्लानिंग कर ले। अब तेरी शादी हो गई है तो हम लोग भी शादी कर ले, साथ में सब लोग बेबी प्लानिंग करेंगे। अदिति बोली तुम लोग तो बड़े बेशर्म हो, कब क्या बात करनी चाहिए तुम लोग को नहीं पता। कार्तिक बोला इसमें बेशर्मी क्या, हम सब दोस्त हैं, हम कुछ भी बात कर सकते हैं, पर्सनल बात की हम सब शेयर करते हैं। आदिति बोली वॉट, अपनी बातें ठीक है लेकिन पार्टनर के साथ पर्सनल बातें कोई शेयर नहीं करता। कार्तिक बोला हमारा ब्रो कोड है, हम एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाएंगे। अदिति बोली तुम्हारे साथ तो रहना बहुत मुश्किल है, हमारे बीच का रोमांस भी तुम यहाँ सबको बताने लगोगे। कार्तिक उछलते हुए बोला अरे नहीं नहीं, पहले तुम रोमांस तो करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। सौरभ बोला तुम लोग अपनी फालतू बातें करो, मैं जा रहा हूँ। फिर उसने शिवी को गोद में उठाया और रूम के लिए चला गया। रूम में जाकर उसने दरवाजा बंद किया, फिर शिवी को नीचे उतारा। शिवी बोली
मैं चेंज कर आती हूँ। सौरभ बोला, यहीं पर चेंज कर लो। शिवी बोली, क्या? सौरभ बोला, मैं सही तो कह रहा हूँ, अब तो हमारी शादी भी हो गई है, अब तो तुम मेरे सामने चेंज कर ही सकती हो। शिवी बोली, बिल्कुल नहीं। सौरभ बोला, इस तरह में तो हमारे बच्चे कभी आ ही नहीं पाएंगे। शिवी बोली, सबका एक टाइम होता है, उसका भी टाइम आएगा लेकिन अभी नहीं। सौरभ बोला, कब तक बचोगी? कभी ना कभी तो मैं देख लूंगा। शिवी बोली, जब तक मुझे बचना होगा मैं बच लूंगी। इतना कहते कहते उसको खांसी आ गई तो सौरभ ने कॉफी टेबल पर रखा पानी शिवी को पिला दिया। उस पानी में आदित्य ने नशे की गोली मिला दी थी। उसे पता था उसका भाई अनरोमांटिक है, वह कुछ नहीं करेगा, उसे ही कुछ करना होगा, इसलिए उसने पानी में नशे की गोलियां मिला दी थी। पानी पीते ही शिवी को नशा होने लगा। शिवी का सिर घूमने लगा, वह कंट्रोल से बाहर हो रही थी, वह झूमने लगी। फिर सौरभ को अपने करीब किया और बोली, आज से हम हस्बैंड वाइफ हैं, हम वह सब कुछ करेंगे जो एक हस्बैंड वाइफ करते हैं। सौरभ को शिवी का यो अजीब बिहेव कुछ अजीब लगा। उसने तुरंत पानी का गिलास लिया और उसे सूंघने लगा। उसमें से नशे की गोली की स्मेल आ रही थी। उसकी आईब्रो गुस्से से जुड़ गई। वह गुस्से में बोला, आदि तुम नहीं सुधरोगे, क्या जरूरत थी मुझसे की गोली मिलाने की? क्या सच में लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता? ओह, और कैसा भाई मिला है। शिवी नशे में बोली, अब तुम सिर्फ मेरे हो, अगर तुमने किसी भी लड़की को तरफ आंख उठा कर भी देखा तो मैं उस लड़की के बाल नोच लूंगी और उसे मारूंगी भी। सौरभ बोला, अरे नहीं देखूंगा मैं, तुम सीधी खड़ी तो हो। नशे में होने के कारण शिवी झूम रही थी, वह सीधी नहीं खड़ी हो पा रही थी। शिवी बोली, मुझे तुम्हारे साथ रोमांस करना है, चलो बेड में। फिर सौरभ को खींचते हुए बेड के पास ले आई और सौरभ को बेड पर धक्का दे दिया, फिर खुद उसके के ऊपर आ गई। सर्कल अंडरस्कोर एक्सक्लेमेशन। चा 119 प्यार भरी रात। चैप्टर 119 प्यार भरी रात। स्माइलिंग फेस थ्रोइंग किसेस। शिवी बोली, मुझे तुम्हारे साथ रोमांस करना, चलो बेड में। फिर सौरभ को खींचते हुए बेड के पास ले आई और सौरभ को बेड पर धक्का दे दिया, फिर खुद चाट के ऊपर आ गई। शिवी सौरभ को किस करने लगी, वक्त के साथ किस डीप हो रही थी। फिर शिवी सौरभ की शेरवानी की बटन खोलने लगी। कुछ ही देर में सौरभ की शेरवानी उसके शरीर से अलग हो गई। अब सौरभ भी कंट्रोल से बाहर जा रहा था। उसने शिवी को झट से अपने नीचे किया, फिर उसे किस करने लगा। किस करते करते वह शिवी के गले पर आ गया और गले पर किस करने लगा। कुछ देर में उसने शिवी के शरीर से उसके लहंगे को अलग कर दिया, लेकिन शिवी बेहोश हो चुकी थी, मतलब उसे गहरी नींद आ गई। अगली सुबह शिवी अच्छी और सुकून की नींद सोई, वह अभी तक नहीं उठी थी। सौरभ सोफे पर बैठकर लैपटॉप में काम कर रहा था। कॉफी टेबल पर कुछ फाइल्स रखी थी। एक हाथ में कॉफी का कप पकड़े हुए था और एक हाथ की उंगलियां लैपटॉप की कीबोर्ड पर चल रही थी। शिवी ने करवट बदली और उस रूम की सन्नाटे को चीरती हुई आवाज आई, धाम मम। उसके बाद शिवी दर्द से चीख रही थी, आरा। शिवी की आवाज सुनकर सभी लड़के भागकर सौरभ के कमरे के बाहर रुक गए। सूरज बोला, अरे अब तो सौरभ की शादी हो गई है, अंदर नहीं जा सकते, ऐसे ही मुंह उठा के उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करना होगा। आकाश बोला, आई थिंक ये चीख किसी और मामले की है। कार्तिक बोला, तुम्हें बड़ा पता है, खुद तो सिंगल पड़े हो, हम सबको पता है सौरभ अनरोमांटिक आदमी है। आज से पहले कभी उसकी लाइफ में कोई लड़की आई ही नहीं तो खाक कुछ करेगा, उसे ये भी सिखाना पड़ेगा। आकाश बोला, तुम भी तो सिंगल हो, और हंसने लगा। रॉबिन चिढ़ते हुए बोला, हम सब सिंगल हैं, सिर्फ हमारे बिग बॉस अब वह मैरिड है। बिग बॉस अनरोमांटिक पसंद, लेकिन मैम तो नहीं होंगी ना, वह तो बॉस को सेड्यूस कर सकती है ना। शिवी कराहने लगी। सौरभ बिल्कुल शांत था, वह जल्दी से शिवी के पास आया और उसे उठाते हुए बोला, क्या कोई सपना देख रही थी? तुम्हें तो पूरा बेड लगता है सोने के लिए, और हंसने लगा। फिर उसने शिवी को उठाया और बेड पर बैठाया। शिवी ने खुद को देखा, उसने शादी का जोड़ा नहीं पहन रखा था, उसके कपड़े चेंज थे। वो हैरान होकर खुद को देख रही थी। फिर शर्माते हुए सौरभ से बोली, क्या तुमने मेरे कपड़े चेंज किए हैं? सौरभ बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ बोला, हाँ मैंने कर दिया। सौरभ के इतना बोलते ही शिवी जोर से चिल्लाई। इस बार दरवाजे के पीछे खड़े लोगों से रहा नहीं गया और वह सीधे बदतमीजी के साथ अंदर घुस आए। वह ऐसे घुस आए जैसे कोई आतंकवादी घुस आते हैं। आदित्य बोला, सॉरी भाई, हमें गलत मत समझना, पर हमसे रहा नहीं गया। भाभी क्यों चिल्ला रही थी? कहीं आपने उनके साथ कुछ किया तो नहीं?
रॉबिन बोला, बिग बॉस क्या हुआ? कार्तिक बोला, अरे हम लोग गलत टाइम पर आ गए हैं, चलो चलो यहाँ से। आदित्य बोला, ऐसे कैसे चले? सौरभ बोला, कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारी भाभी बेड से गिर गई है। रॉबिन सबको धक्का देते हुए बाहर निकाल लाया। आदित्य बोला, क्या कर रहे हो? रॉबिन बोला, अब मैम भी वहां रहती हैं, हमें अब पहले जैसे बेशर्म की तरह वहां नहीं जाना चाहिए। अभी बोला, तो क्या शर्मिला बनकर जाना पड़ेगा? राजवीर बोला, अरे मेरे भाई, सौरभ शादीशुदा है, उसकी एक प्यारी सी बीवी है, उनकी क्वालिटी टाइम को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते ना। आदित्य बोला, लेकिन मेरा भाई तो अनरोमांटिक परेशान है। शिवी शर्माते हुए बोली, तुम कैसे कर सकते हो? तुम्हें मुझे उठाना चाहिए था, इस तरह मेरे कपड़े नहीं चेंज करना चाहिए था। सौरभ अपनी एक आंख मारते हुए बोला, तुम मेरी बीवी हो तो इतना हक तो बनता है ना। डोंट वरी, मैं देखा है, किसी और ने नहीं। सौरभ के इतना कहते ही शिवी का चेहरा लाल हो गया। उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह सौरभ से आंखें मिला पाए। आज का दिन ऐसे ही बीत गया। सौरभ शिवी को डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने शिवी की सर्जरी अर्जेंट करने के लिए बोला, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि शिवी की तबीयत अब और ज्यादा खराब हो रही है। सौरभ के रूम में शिवी खिड़की के पास खड़ी काले और घने आसमान में अकेले चांद को देख रही थी। उसकी कल सर्जरी थी। सर्जरी की न्यूज़ अच्छी है या बुरी वह कल ही पता चलती। वह आज खुलकर जीना चाहती थी। शिवी यह सब सोच ही रही थी कि तभी उसे अपनी खुली कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। शिवी ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि जिसने उसके कमर पकड़ी थी, उसके एहसास और खुशबू को वह अच्छे से जानते थे। वह कोई और नहीं बल्कि सौरभ था। शिवी सौरभ के हाथों पर अपने हाथ रख दिया। सौरभ बोला, क्या सोच रही हो? शिवी अपनी आंखें बंद किए हुए सौरभ को महसूस करते हुए बोली, यही कि मैं कितनी लकी हूँ, तुम मेरी लाइफ में आए। सौरभ शिवी को अपनी तरफ पलटकर शिवी को देखने लगा। शिवी उस चांद की रोशनी में बहुत खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि शिवी के ऊपर वह और पिंक कलर की साड़ी, कानों में बड़े बड़े झुमके और गले में सुंदर सा सौरभ के नाम का मंगलसूत्र और सिर में सौरभ के नाम का सिंदूर, जो उसे और भी खूबसूरत बना रहा था। शिवी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सारी दुनिया की खूबसूरती आज उसके चेहरे पर है। सौरभ शिवी के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला, तुम ठीक हो ना छोटी शेरनी? शिवी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सौरभ बोला, कहो छोटी शेरनी, क्या कहना चाहती हो? अब तो पूरी जिंदगी मैं तुम्हारी ही सुनने वाला हूँ। शिवी अपने हाथ को सौरभ के गाल पर रखते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी हूँ या नहीं यह मैं नहीं जानती, लेकिन आज मैं खुलकर जीना चाहती हूँ। शिवी की यह बात सुन सौरभ की आंखें बिल्कुल लाल हो गई। उसकी आंखों में पानी था और उसकी आंखें नम हो गई। शिवी आगे बोली, मेरी बीमारी के कारण तुम मुझसे दूर मत जाओ। आज मैं तुमसे अपना हक मांग रही हूँ। मैं चाहती हूँ तुम मुझे पूरी तरह से मैसेज शिवी सौरभ सिंघानिया बनाओ। मैं तुम्हारी बनना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे बनने के लिए तैयार हो? शिवी की बातें सौरभ के दिल को बहुत तकलीफ दे रही थी, और साथ ही साथ सुकून भी, क्योंकि वह शिवी को खोना नहीं चाहता था। सौरभ शिवी को गले लगाते हुए बोला, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम मेरी लाइफ हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, और मैं तुम्हें हर पल वो सारी खुशियां दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। इतना कहकर सौरभ ने अपनी फोरहेड को शिवी के कंधे पर रख दिया। फिर सौरभ ने शिवी के फोरहेड पर अपने गर्म होंठ को रखा तो शिवी को कर्ज सा महसूस हुआ। ये पहली बार नहीं था, लेकिन आज कुछ अलग ही एहसास था। सौरभ ने अपने होठों को शिवी की बंद आंखों पर रख एक एक कर चूम लिया। उसकी नोज पर किस करते हुए उसकी गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ पर अपना होंठ रख शिवी के होठों को किस करने लगा। शिवी सौरभ के किस में उसका साथ दे रही थी। सौरभ शिवी के निचले होठों को अपने होठों के बीच रखकर सक कर रहा था। सौरभ ने किस करते हुए शिवी को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लाकर लिटा दिया। सौरभ शिवी के करीब बैठकर एक एक कर शिवी की ज्वेलरी निकालने लगा। उसने ज्यादा कुछ तो पहना नहीं था। सौरभ की उंगलियों को अपनी बॉडी पर महसूस करते ही शिवी ने अपनी आंखें मीच ली। उसे अपनी बॉडी में झुरझुरी महसूस हुई। सौरभ शिवी के सारी ज्वेलरी को निकालकर शिवी से दूर हुआ। फिर उसने अपनी शर्ट को उतारकर जमीन पर फेंक दिया और फिर शिवी के करीब आकर शिवी के ऊपर झुककर एक बार अपने गर्म और रफ होठों को शिवी के मुलायम और ठंडे होठों पर रख दिया। वह शिवी को शिद्दत से चूमने लगा। गुजरते लम्हे के साथ उनकी किस डीप और पैशनेट होती जा रही थी।
10 मिनट बाद जब सौरभ को एहसास हुआ कि शिवी की सांसें फूल रही है तो शिवी के होठों से हटकर अपने चेहरे को शिवी के गले में छुपा लिया। सौरभ अपने गर्म में होठों को शिवी के गले में रखकर किस कर रहा था और शिवी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। आज शिवी खुद को सौरभ को सौंप देना चाहती थी। उसके हाथ सौरभ के बालों में घूम रहे थे। सौरभ अपने चेहरे को शिवी की गर्दन में छुपाकर बेतहाशा चूम रहा था। सौरभ का एक हाथ शिवी की खुली बैग पर था तो दूसरा उसके पेट पर। सौरभ अपने दोनों हाथों से शिवी की खुली बैग और खुले पेट को सहला रहा था। शिवी को टच करते हुए सौरभ को एहसास हुआ कि उसकी छोटी शेरनी सच में बहुत सॉफ्ट और क्यूट सी है। सौरभ की छून से शिवी बैग पर सिटी जा रही थी। सौरभ ने झटके से शिवी की ब्लाउज के डोर खोलकर शिवी की ब्लाउज को उसकी बॉडी से अलग कर दिया। शिवी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। सौरभ ने अपने और शिवी के सारे कपड़ों को उतार कर फर्श पर गिरा दिया। शिवी इस वक्त उसके सामने पूरी तरह से नेकेड थी। सौरभ की बॉडी पर सिर्फ इस वक्त बॉक्सर था। शिवी को देखकर सौरभ खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और वह शिवी को पूरी बॉडी पर किस करते हुए शिवी की बॉडी पर जगह जगह वाइट करने लगा, जिस वजह से शिवी की सिसकियां निकल रही थी। शिवी की सिसकियों से सौरभ और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया और उसने शिवी के ब्रेस्ट पर किस करते हुए उसकी क्लीवेज को कसकर बाइट कर लिया, जिससे शिवी की चीख निकल गई। आहा आहा। शिवी की आह सुन सौरभ के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। शिवी का चेहरा पूरा लाल पड़ गया था। उसके ईयर लॉव गर्म और लाल हो गए थे। सौरभ शिवी के ईयर लॉव को लिक करते हुए सेड्यूस वॉइस में शिवी के कान में बोला, छोटी शेरनी क्या तुम तैयार हो? सौरभ की गीली टंग को अपने ईयर लॉव पर महसूस करते हुए शिवी ने अपने दोनों हाथों से बेडशीट को कसकर पकड़ते हुए अपनी पलकें हाँ में झपकाए और अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। शिवी की हार्ट बीट बहुत ही तेज चल रही थी, जिससे उसका चेस्ट तेजी से अप डाउन हो रहा था। सौरभ ने खुद को और सीरी को कन्फर्टर से कवर किया और सीधी के चेस्ट को अपने हाथ से दबाते हुए कुछ ही पलों में वह शिवी के अंदर समा गया। सौरभ के शिवी के अंदर समाते ही शिवी की एक जोरदार की चीख निकल गई। शिवी की चीख सुन सौरभ एक पल के लिए डर गया। सौरभ ने जब अपने सर को उठाकर शिवी को देखा तो शिवी की आंखों के कोनों से आंसू गिर रहे थे। सौरभ समझ गया था कि यह सब शिवी का फर्स्ट टाइम है तो उसे बहुत पेन हो रहा होगा। शिवी अपने नाखूनों को सौरभ के शोल्डर पर रखे सौरभ के शोल्डर को जख्मी कर रही थी। सौरभ अपनी स्पीड को थोड़ा सा कम करते हुए बोला, थोड़ा दर्द होगा छोटी शेरनी, फिर ठीक हो जाएगा सॉरी। शिवी ने आंख बंद किए हुए हल्का सा मुस्कुरा दिया। सौरभ इसी तरह शिवी को प्यार करता रहा। वह एक बार फिर से अपने होठों को शिवी के होठों पर रख दिया। इनका प्यार पूरी तरह से मुकम्मल हो गया था। ये दोनों पूरी तरह से आज एक हो गए थे। आज ये दोनों दो जिस्म एक जान बन चुके थे। कुछ देर में दोनों एक दूसरे की बाहों में सो गए। अगली सुबह सब लोग जल्दी से उठ गए थे क्योंकि आज शिवी की सर्जरी थी। सब ने ब्रेकफास्ट किया और हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हॉस्पिटल में सौरभ ने हॉस्पिटल का बेस्ट रूम शिवी के लिए बुक किया था। इस वक्त हॉस्पिटल में शिवी के साथ सभी लड़के, मिया और सौरभ थे। डॉक्टर डेविड शिवी का चेकअप करने के लिए आए। शिवी का चेकअप करने के बाद उन्होंने कहा, हम 2 घंटे बाद सर्जरी शुरू करेंगे। फिर सौरभ को एक फॉर्म देते हुए बोले, मिस्टर सिंघानिया, आप इस फॉर्म में साइन कर दे। सौरभ बोला, यह क्या है डॉक्टर? डॉक्टर डेविड बोले, जैसा कि आपको पता है मिसेज सिंघानिया के ब्रेन में क्लॉट है और वह क्लॉट ब्रेन के ऐसे हिस्से में है जिसमें सर्जरी करने के वक्त जान का खतरा भी है। आई होप आप लॉग ऑन को यह स्टोरी बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर आप लॉग ऑन को इस स्टोरी से कोई भी कंप्लेन हो तो कमेंट कर सकते हैं। अगर अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर कुछ गलती हो तो आप लोग बेझिझक बोल सकते हैं। सर्कल अंडरस्कोर एक्सक्लेमेशन। चैप्टर 120 अधूरी कहानी। चैप्टर 120 अधूरी कहानी। डॉक्टर डेविड बोले, जैसा कि आपको पता है मिसेज सिंघानिया के ब्रेन में क्लॉट है और वह क्लॉट ब्रेन के ऐसे हिस्से में है जिसमें सर्जरी करने के वक्त जान का खतरा भी है और अगर सर्जरी करते वक्त मिसेज सिंघानिया को कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार हॉस्पिटल नहीं होगी। सौरभ गुस्से में बोला, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? डॉक्टर सौरभ का गुस्सा देख डॉक्टर डर गया। शिवी सौरभ का हाथ पकड़कर बोली, डॉक्टर सही कह रहे हैं, शांत हो जाओ, नॉर्मल है, जान का खतरा तो है ना, वो अपना काम ही कर रहे हैं, तुम भी अपना काम करो। डॉक्टर डेविड बोले, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे मिसेज सिंघानिया को कुछ ना हो, लेकिन ये हॉस्पिटल की गाइडलाइंस है जिसे फॉलो करना जरूरी है।
सौरभ अपना गुस्सा शांत करके बोला, ठीक है दीजिए, मैं साइन करता हूँ। फिर सारा ने फॉर्म में साइन कर दिया। डॉक्टर डेविड बोले, ठीक है मिस्टर सिंघानिया, आप जाकर पार्टी की तैयारी कीजिए। अगर मिसेज सिंघानिया की सर्जरी अच्छी हो गई, आपको पूरे हॉस्पिटल को पार्टी देनी पड़ेगी। आफ्टर ऑल मिसेज सिंघानिया की सर्जरी है और हम अपना बेस्ट देंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे मिसेज सिंघानिया को ठीक करने की। सौरभ डॉक्टर डेविड से बोला, अगर छोटी शेरनी की सर्जरी बहुत अच्छी हुई तो मैं पूरे मुंबई शहर को पार्टी दूंगा। डॉक्टर डेविड बोले, हम और सर्जरी की तैयारी करने के लिए चले गए। आदित्य शिवी के पास आया और बोला, भाभी आप डरना मत, डॉक्टर आपको छोटी सी ही सुई लगाएगा और आपकी सर्जरी करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप जब घर आएंगी ना, मैं आपके लिए दही फुल्की, मोमोज और ब्लैक फॉरेस्ट केक रेडी रखूंगा। ये सब आपकी फेवरेट है ना? शिवी ने हाँ सिर हिला दिया। 1 घंटे बाद डॉक्टर नैना आई और सबको शिवी के रूम से बाहर करते हुए बोली, आप सब अब इस रूम से बाहर जाए, हमें शिवी को सर्जरी के लिए रेडी करना है। सब लोग शिवी के रूम से बाहर चले गए और डॉक्टर नैना शिवी को सर्जरी वाले कपड़े पहना दिए। डॉक्टर नैना शिवी से बोली, मिसेज सिंघानिया आप 20 मिनट वेट कीजिए, आपको एक नर्स आएगी और टी में ले जाएगी। 15 मिनट बाद नर्स शिवी को लेकर टी में चली गई। अब शिवी की सर्जरी स्टार्ट हो गई। सबके हार्ट बीट अप डाउन हो रहे थे और साथ ही साथ सब भगवान जी से प्रे कर रहे थे। सौरभ के फेस के एक्सप्रेशंस देखकर कोई कुछ नहीं समझ पा रहा था कि वह दुखी है या फिर कुछ और। उसकी फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल शांत था। सर्जरी स्टार्ट होने के बाद रिया, तानिया, मानसी, अदिति, तारा, प्रिया, तारुष और मैना ये सब लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। किसी का भी मन घर में नहीं लग रहा था। सबको एक ही बात का टेंशन था कि शिवी की सर्जरी बहुत अच्छे से हो जाए और उसे कुछ ना हो। डॉक्टर से अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे क्योंकि शिवी का क्लॉट अब ब्रेन के ऐसे हिस्से तक पहुंच गया था जहां सर्जरी करना बहुत ही मुश्किल था। डॉक्टर्स की टीम अपनी पूरी कोशिश के साथ सर्जरी में लगी रही। सर्जरी लगभग 5 घंटे तक चलती रही लेकिन अभी तक डॉक्टर्स की टीम बाहर नहीं आई। जब तक डॉक्टर्स की टीम बाहर नहीं आ जाती कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। केदारनाथ में दादाजी और दादी जी दोनों केदारनाथ आए थे शिवी की तबीयत के लिए प्रार्थना करने। दादाजी से बोली, किसी का फोन आया, मेरी बच्ची ठीक तो है ना? दादाजी ने इनकार करते हुए बोला, अभी किसी का कोई भी फोन नहीं आया, लगता है सर्जरी चल रही है। दादी जी बोली, एक बार आप फोन लगा कर देखिए तो। दादाजी ने आदित्य को फोन लगाया। कुछ रिंग के बाद आदित्य फोन उठाया। दादाजी बोले, बच्ची की सर्जरी कैसी चल रही है? अभी तक सर्जरी कंप्लीट नहीं हुई। आदित्य दादाजी से बोला, नहीं दादाजी, भाभी की सर्जरी अभी चल रही है, जैसा भी कुछ होता है मैं आपको कॉल करता हूँ। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। तभी ओटी से एक नर्स बाहर आई और जल्दी से कहीं जाने लगी। उसे देखा भी उसके पास आया और बोला, क्या हुआ, आप इतना हाइपर क्यों लग रही हैं? नर्स बोली, अंदर जो पेशेंट है उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो रही है, मैं उनके लिए ब्लड लेने जा रही हूँ, ब्लड की बहुत कम हो रही है उनके शरीर में। इतना कहकर वह नर्स ब्लड बैंक जाकर शिवी के ब्लड ग्रुप का ब्लड लाकर अंदर चली गई। लेकिन नर्स की यह बात सुनकर सब बहुत ज्यादा घबरा गए। सौरभ शिवी के साथ बिताए हर एक पल को याद करने लगा और मन में बोला, हमें हमेशा साथ रहना है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, तुम अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकती, तुमने मुझसे शादी में ही प्रॉमिस किया था, हम साथ जिएंगे साथ मरेंगे और अभी तो हमें अपनी फैमिली प्लानिंग भी करनी है, तुम मुझे अकेला छोड़कर बिल्कुल नहीं जा सकती। 3 घंटे बाद फाइनली ऑपरेशन हो गया। डॉक्टर डेविड डॉक्टर नैना से बोले, चलिए ये न्यूज़ मिस्टर सिंघानिया को दे देते हैं, पता नहीं वह कैसे रिएक्ट करेंगे। डॉक्टर नैना बोली, आई डोंट नो, मैं उनकी फैमिली डॉक्टर हूँ, पर सौरभ को हमेशा मैंने गुस्से में देखा है, अब ये न्यूज़ सुनकर वह कैसे रिएक्ट करता है देखते हैं। डॉक्टर डेविड ओटी से बाहर आए और अपना मास्क निकाल कर बोले, मिस्टर सिंघानिया, आई एम सो सॉरी। डॉक्टर डेविड की बात सुनकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई और सबकी आंखों से आंसू की बूंदें निकलने लगी। सिंघानिया विला में शिवी की आंख 10 बजे खुली तो देखा कि सौरभ अभी भी उसे अपनी बाहों में लिए हुए सो रहा है। उसके कुछ बाल उसके माथे पर बिखरे हुए हैं और सोते हुए बहुत ही क्यूट लग रहा था। शिवी को पेट में हल्का सा दर्द महसूस हो रहा था। शिवी सौरभ को देखते हुए धीरे से बोली, आई लव यू सौरभ। सौरभ ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, आई लव यू छोटी शेरनी।
सौरभ के अचानक आंख खोलने से शिवी डर गई। सौरभ ने शिवी के होठों को किस करते हुए कहा, डरो मत, मैं ही हूं तुम्हारा अपना हस्बैंड। इतना कहकर सौरभ ने शिवी के फोरहेड पर किस किया और शिवी से बोला, तुम थोड़ा और रेस्ट करो। इतना कहकर वॉशरूम में चला गया। इन 7 महीनों में शिवी कई बार बीमार पड़ी, जिससे सभी की सांस रुक जाती थी, लेकिन हर बार ठीक भी हो जाती थी। आज सिंघानिया विला में बेबी शावर था। आज शिवी 7 मंथ प्रेग्नेंट थी। शिवी रेड कलर की साड़ी में बहुत ही प्यारी लग रही थी, तो वही सौरभ उसके साथ ब्लैक फॉर्मल सूट में खड़ा था। आकाश ने मिया से शादी कर ली थी। उन्हें शादी किए हुए 4 महीने हो गए थे। रिया ने भी रॉन को एक्सेप्ट कर लिया था। आज सिंघानिया विला में सभी लोग बहुत खुश थे। फ्लैशबैक 7 महीने पहले डॉक्टर डेविड ओटी से बाहर आए और अपना मास्क निकाल कर बोले, मिस्टर सिंघानिया, आई एम सो सॉरी। डॉक्टर डेविड की बात सुनकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई और सबकी आंखों से आंसू की बूंदें निकलने लगी। डॉक्टर डेविड सबको देखकर बोले, अरे आप लोग रो क्यों रहे हैं? मिसेज सिंघानिया बिल्कुल ठीक है। सी इज आउट ऑफ डेंजर। उन्हें कल तक होश आ जाएगा। हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। आप हमसे मिल सकते हैं, लेकिन कुछ घंटे बाद। डॉक्टर की बात सुन सबकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। सौरभ डॉक्टर डेविड से बोला, तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा, आई एम सॉरी? डॉक्टर डेविड बोले, आई एम सॉरी इसलिए क्योंकि आपको मुझे बहुत सारी मिठाई देने हैं। सौरभ मुस्कुराते हुए बोला, डॉक्टर आपने तो डरा ही दिया था। फ्लैशबैक एंड। सौरभ और शिवी ने दोनों ने पहले केक कट किया और फिर एक दूसरे के साथ डांस एंजॉय करने लगे। सौरभ शिवी के साथ डांस करते हुए बोला, छोटी शेरनी, मैंने हमारा हनीमून प्लान किया है। बेबी आने के बाद हम वहां चलेंगे। शिवी सौरभ की बात में मुस्कुराने लगी। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे डांस कर रहे थे और अपने मन में बोली, आई होप हम जा सके। तभी उसे अपने सिर में अचानक बहुत दर्द महसूस हुआ। वह डांस करते हुए अपने सिर को सौरभ के चेस्ट पर रख दिया। उसे एहसास हुआ कि उसके नाक से ब्लीडिंग हो रही थी। उसने अपने एक फिंगर को अपने नाक के पास रख अपने सामने किया तो उसके हाथों में खून था। उस खून को देख उसके हाथ कांपने लगे। वह समझ चुकी थी अब उसका वक्त आ चुका है। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। शिवी ने अपने एक हाथ को सौरभ के कमर पे रखा और दूसरा अपने पेट पर। शिवी सौरभ से बोली, एक वादा करोगे? सौरभ शिवी को अपनी बाहों में महसूस करते हुए धीरे से बोला, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ छोटी शेरनी। वादा तो बहुत छोटी चीज, क्या चाहती हो तुम? शिवी बोली, अगर जिंदगी में कोई तुमसे प्यार करे और वह तुम्हारी जिंदगी में आना चाहे तो उसे तुम मेरी जगह दोगे। शिवी के मुंह से अचानक से यह बातें सौरभ हैरान हो गया। वह झटके से शिवी से दूर हुआ तो शिवी के नाक से खून निकलता देख वह डर गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आकाश, मिया और सभी लोग जो डांस कर रहे थे वह भी शिवी को इस तरह देखकर डर गए। सभी लोग शिवी के पास आ गए। सौरभ शिवी को पकड़ते हुए बोला, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। शिवी सौरभ के हाथों को कसकर पकड़ते हुए बोली, नहीं, उसका वक्त नहीं है। उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू था। सौरभ अपनी रुमाल से शिवी की ब्लीडिंग को साफ करते हुए शिवी से बोला, छोटी शेरनी, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। शिवी अपने हाथ को सौरभ के दिल के पास रखते हुए लंबी लंबी सांस लेते हुए बोली, बहुत देर हो चुकी है सौरभ। किस्मत इंसान को बार बार मौका नहीं देती। शायद मेरी मोहब्बत और हमारे प्यार की निशानी के लिए मुझे इतना वक्त मिला। मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। सौरभ बोला, कौन सी बात? शिवी बोली, अभी बताती हूँ। तुम्हें याद है 3 महीने पहले जब चेकअप के लिए गई थी और जब घर वापस आई थी तो बहुत टेंशन में थी। तुमने पूछा भी था, मैंने नहीं बताया था। एक्चुअली मुझे ब्लड कैंसर है और वह भी लास्ट स्टेज में है। मैं किसी को भी अपसेट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उस वक्त सभी लोगों को बच्चे के आने की खुशी मना रहे थे और अगर उन्हें पता चलता कि मेरे पास सिर्फ कुछ महीने हैं, आप सब बहुत दुखी हो जाते हैं। शिवी की बात सुन सौरभ को बहुत गुस्सा आ रहा था कि शिवी ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई, लेकिन वह चाहकर भी गुस्सा नहीं कर सकता था। इतना कहते कहते शिवी की सांस अटक रही थी। वह टिकते हुए आगे बोली, तुम अपनी जिंदगी में किसी को आने दोगे? तुम अकेले अपनी लाइफ नहीं बताओगे? अब शिवी बड़ी मुश्किल से बोल पा रही थी। सौरभ शिवी के आंसुओं को साफ करते हुए बोला, तुम मुझे कहीं छोड़कर नहीं जाओगे। तुमने मुझसे वादा किया था, तुम मेरे साथ रहोगी। शिवी ने मुस्कुराते हुए सौरभ के चेहरे को अपने हाथ में लेकर बोली, मैंने तुमसे वादा जरूर किया था,
पर यह वादा नहीं किया था कि मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी चलूंगी। पहले मैं नहीं जानती थी, लेकिन मैं अब जानती हूँ कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगी। आई लव यू सो मच। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार तुमसे किया है। पापा के जाने के बाद तुम ही मेरी जिंदगी थे। आई लव यू। इतना कहकर शिवी अपने घुटनों पर बैठ गई और उसने मियाँ को गले लगाते हुए बोली, सॉरी छोटी, मैं तेरा साथ नहीं दे पाई। मियाँ की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वह अपने फैमिली में सबको खो चुकी थी, अब शिवी को नहीं खोना चाहती थी। शिवी को अपनी आंखों के सामने अंधेरा सा महसूस होने लगा। खुद को संभालते हुए खड़ी हुई और अपने हाथ को सौरभ के गले में डाल दिया और अपने होठों को सौरभ के होठों पर रख दिया और अटकते हुए आखिरी लंबी सांस लेते हुए बोली, आ ई ल वो यू। कुछ ही पल में वह सौरभ की बाहों में झूल गई। सौरभ शिवी को बाहों में लिए हुए जमीन पर बैठ गया। शिवी उस रेड साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी वह बंद पड़ी बड़ी पलकें जिसमें अभी भी कुछ आंसू की बूंदें ठहरी थी। उसके माथे पर हल्का सा सिंदूर था। उस रेड कलर की साड़ी और लिपस्टिक में आज कयामत ढा रही थी। सभी की आंखों में आंसू था। सौरभ शिवी को अपने सीने से लगाए जोर जोर से रो रहा था। उसकी मोहब्बत आज पूरी होकर भी अधूरी रह गई। सच्ची थी मोहब्बत पर अधूरी रह गई। इतनी मोहब्बत के बाद भी दूरी रह गई। 5 साल बाद सौरभ एक पेड़ के पास बैठा था। उसके ऊपर पिंक कलर के छोटे छोटे फूल गिर रहे थे। सौरभ अपनी आंख बंद किया कि तभी उसे अपनी आंखों पर किसी मुलायम हाथों को महसूस हुआ। सौरभ के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। सौरभ उस हाथ को छूते हुए बोला, छोटी शेरनी तुम आ गई। शिवी ने व्हाइट फ्रॉक पहना था। वह परी की तरह लग रही थी। शिवी सौरभ की गोद में आकर बैठते हुए बोली, सौरभ भूल जाओ मुझे और किसी और को इस दिल में जगह दे दो। शिवी का हाथ इस वक्त सौरभ के दिल पर था। सौरभ शिवी के चारों तरफ अपने हाथ लपेटकर शिवी से बोला, अगर इस जगह में किसी और को जगह दे दूंगा तो तुम्हें इस तरह महसूस नहीं कर पाऊंगा। तुम तो जानती हो 5 साल रोज मैं तुम्हें यही मिलने आता हूँ। तुम्हें पता है आज हमारी छोटू सी छुट्टी का बर्थडे है। आज वह बहुत खुश है। शिवी बोली, उसे मैं कैसे भूल सकती हूँ, आफ्टर ऑल वह हमारी बेटी है। उन दोनों के ऊपर वह फूल गिर रहे थे। उनकी आंखों में हल्के हल्के आंसू थे। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाए बैठे थे कि तभी पीछे से एक आवाज आई, पापा। आवाज को सुनते ही सौरभ ने अपनी आंखें खोली और पीछे मुड़कर देखा तो पीछे शिवी थी। सौरभ चेयर से उठकर शिवी का हाथ पकड़ ले जाने लगा तो शिवी भी कदम से कदम मिलाकर उन दोनों के साथ चल रही थी। शिवी मुस्कुराते हुए बोली, मैं मरकर भी आपके साथ हूँ सौरभ, आई लव यू। सौरभ मुस्कुरा दिया और बोला, आई लव यू टू। कैसी मोहब्बत थी जो दूर होकर भी पास थी। प्यार में जहर होता है जो दर्द के साथ साथ सुकून देता है। सौरभ ने शिवी को सिंघानिया विला के गार्डन में दफन किया था। वह शिवी को खुद से दूर नहीं करना चाहता था। जब भी उसे शिवी की याद आए वह ऐसे ही गार्डन में जाकर उसे महसूस करता है। फ्लैशबैक 5 साल पहले शिवी को अपनी आंखों के सामने अंधेरा सा महसूस होने लगा। खुद को संभालते हुए खड़ी हुई और अपने हाथ को सौरभ के गले में डाल दिया और अपने होठों को सौरभ के होठों पर रख दिया और अटकते हुए आखिरी लंबी सांस लेते हुए बोली, आ ई ल वो यू। कुछ ही पल में वह सौरभ की बाहों में झूल गई। सौरभ शिवी को बाहों में लिए हुए जमीन पर बैठ गया। शिवी उस रेड साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी वह बंद पड़ी बड़ी पलकें जिसमें अभी भी कुछ आंसू की बूंदें ठहरी थी। उसके माथे पर हल्का सा सिंदूर था। उस रेड कलर की साड़ी और लिपस्टिक में आज कयामत ढा रही थी। सभी की आंखों में आंसू था। सौरभ शिवी को अपने सीने से लगाए जोर जोर से रो रहा था। शिवी के मरने के बाद डॉक्टर नैना उसका अर्जेंटली सर्जरी कर उसके बच्चे को बचा लिया। सौरभ और शिवी को एक लड़की हुई जिसका नाम सौरभ ने शिवी रख दिया। फ्लैशबैक एंड इन 5 सालों में सबकी शादी हो चुकी थी और सबके बच्चे भी हो गए थे। दादाजी, दादी जी और नाना जी तीनों एक्सपायर हो चुके थे। आकाश की शादी मियाँ से हो चुकी थी। उन दोनों की एक प्यारी सी बेटी है 4 साल की जिसका नाम माया है। रिया की शादी रॉन से हुई। उन दोनों के एक प्यारा सा लड़का है 3 साल का जिसका नाम आरव है। राजवीर की शादी तारा से हुई। उन दोनों का एक प्यारा सा लड़का है 3 साल का जिसका नाम अमोल है। सूरज की शादी प्रिया से हुई। उन दोनों के जुड़वा बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की जिसका नाम लूना और युग है। दोनों 3 साल के हैं। आदित्य की शादी मानसी से हुई। उन दोनों का एक प्यारा सा लड़का है 2 साल का जिसका नाम आयु है।
कार्तिक की शादी अदिति से हुई। उन दोनों की प्यारी सी लड़की है 2 साल की जिसका नाम सानवी है। रोबिन सौरभ का असिस्टेंट। उसकी शादी सौरभ की मेड रीना से हुई। उन दोनों का एक प्यारा सा लड़का है 2 साल का जिसका नाम आर्यन है। अभी की शादी तानिया से हुई। उन दोनों की प्यारी सी बेटी है जिसका नाम अभी ने शिवी रखा। अभी बहुत ही जिद्दी लड़का है। अभी से पहले जिसकी बेटी हुई उन सब ने शिवी के नाम पर अपनी बेटी का नाम रखने का सोचा, लेकिन अभी ने किसी को भी यह नाम रखने नहीं दिया। वह सबसे लड़ लेता था। वो ये नाम अपनी बेटी का ही रखेगा। अगर किसी ने भी यह रखा तो वह उससे कभी बात नहीं करेगा। सवी का नाम सौरभ पहले शिवी रखने वाला था, लेकिन अभी के जिद के आगे उसने सवी रख दिया। सवी और सौरभ दोनों अंदर आए। पहले सिंघानिया विला बहुत खाली खाली लगता था, लेकिन जब से सबके बच्चे हो गए सिंघानिया विला बच्चों से ही भर गया। सौरभ के दोस्त शादी के बाद भी सिंघानिया विला में ही रहे, क्योंकि वह सौरभ को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। सब दोस्त मिलकर सिंघानिया विला में ही हमेशा के लिए रहने का सोच लिया था और अपना सारा सामान सिंघानिया विला में शिफ्ट कर लिया। द एंड ऑफ स्टोरी। आगे एपिसोड देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।